श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के परिवार से पूछताछ कर सकती है। अब तक इस केस में आफताब का परिवार मीडिया और पुलिस के सवालों से बचता रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि श्रद्धा की हत्या का सच जानने के लिए आफताब के परिवार से पूछताछ हो सकती है। आफताब का परिवार, जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्हें भी आफताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप से दिक्कत थी, लेकिन जब आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और श्रद्धा उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, पुलिस के पास पहुंची थी, तब आफताब के साथ उसका परिवार भी पुलिस के पास गया था। और ऐसे में अब आफताब के परिवार से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। मुंबई के बाहरी इलाके वसई में रहता है आफताब का परिवार, लेकिन खबर यह आ रही है कि वसई से फिलहाल वो मीरा रोड शिफ्ट हो गया है, एक दूसरी लोकेशन में। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हमारी सहयोगी येशा कोटक ने हमें ये जानकारी दी आफताब के परिवार से। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पूछताछ हो सकती है, लेकिन अब तक आफताब का परिवार इस मामले में अपनी प्राइवेसी बनाए हुए था। ना मीडिया से बातचीत कर रहा था, ना ही कोई और बयान जारी किया था, लेकिन अब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। आफताब, जिसने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, अब उसके परिवार से भी पुलिस पूछताछ करेगी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और चैट जी न्यूज के हाथ लगी है। यह चैट श्रद्धा और उसके एक दोस्त के बीच है। इस चैट में श्रद्धा का दोस्त उसकी एक तस्वीर को देखकर पूछता है कि नाक पर चोट कैसे लगी। इस पर श्रद्धा लिखती है कि उसकी नाक टूट गई है, वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिर गई थी। श्रद्धा का दोस्त पूछता है, जीसस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ, गिर गई या कुछ और? इस पर श्रद्धा जवाब देती है कि फ्रैक्चर हो गया, यानी नाक टूट गई। इसके बाद उसका दोस्त आगे उससे पूछता है और इस पर श्रद्धा की ओर से जवाब दिया जाता है कि सीढ़ियों से गिर गई थी और सीढ़ियों से गिरने की वजह से नाक टूट गई थी। दरअसल श्रद्धा के साथ लगातार मारपीट होती थी। आफताब उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन श्रद्धा ने यहां बहाना बनाया कि वो सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान फिसल गई थी। जी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव चैट हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा का दोस्त उससे पूछता है, अब ठीक हो? तो श्रद्धा जवाब देती है, हां, काफी हद तक यह ठीक हो चुका है, शायद कुछ हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो जाए। हमारी सहयोगी येशा कोटक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। येशा, ये चैट जो निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये गवाही दे रही हैं कि किस तरह से आफताब जुल्मो सितम ढाता था श्रद्धा के ऊपर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं चंदन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जहां श्रद्धा के अलग अलग चैट सामने आ रहे हैं, उसमें यही दिख रहा है कि आफताब जो है टॉर्चर करता था श्रद्धा को, उसे मारता था, उससे लगातार मारपीट होती रहती थी श्रद्धा के साथ। यहाँ तक कि कल जहां हमने डॉक्टर से बात की श्रद्धा की, जहाँ श्रद्धा ने ये भी कहा, श्रद्धा एक अपनी पीठ की कंप्लेंट ले गई थी, डॉक्टर ने ये कहा कि उसको लगातार पीठ की तकलीफ रहती थी, लेकिन उसमें वो रीजन नहीं बताती थी कि उसको पीठ की तकलीफ क्यों है। मारपीट के कारण हो सकती है या कोई दूसरी भी रीजन हो सकती है। उसके अलावा कल की चैट जहां हमने देखी, जहां श्रद्धा ने अपने मैनेजर से ये भी कहा था कि उसे जो है मारा गया है, बेरहमी से मारा गया, इसके चलते उसका बीपी लो हो गया है, वो उठ भी नहीं पा रही है। उसके अलावा उसने ये भी बात कही थी कि उसने आफताब से बात की थी कि आफताब जो है घर छोड़ के चला जाए, लेकिन उसके बाद भी आफताब उसके साथ रहा, उससे मारपीट हो रही थी लगातार। ये जो नाक टूटने की भी बात आ रही है, वो भी चैट यही साफ दिखा रहा है कि श्रद्धा लगातार अगर बात की जाए येशा की, श्रद्धा ने पहले जो बताया था कि उसके साथ मारपिटाई की गई है, वो अपने टीम लीडर करण बाहरी के साथ ये चैट हुई थी। क्या जो आज की चैट है वो किस दोस्त के साथ की थी और ये कब की तारीख की है, अगर ये जानकारी आपके पास हो येशा? इस कंडीशन में चंदन, ये जो है उसी समय की चैट है, 2019 से 20 प्री पैंडेमिक के चैट है, जो उसने अपने दोस्तों यानी कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ की है। क्योंकि हम देख रहे थे कि पैंडेमिक में जो है श्रद्धा अपने दोस्तों से काफ़ी कट ऑफ हो गई थी। ये उसे कई दोस्तों ने कहा है कि जहाँ उससे बेरहमी से मारा पीटा जाता था, उसके बाद श्रद्धा जो है किसी से बातचीत नहीं करती थी, लोगों से कट ऑफ हो जाती थी। ये इसीलिए भी है क्योंकि उसके एक दोस्त जिसने हमारे से एक्सक्लूसिवली बात की थी, उससे ये भी कहा था कि श्रद्धा को जो है आफताब कई बार ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, ये कहते हुए
कि अगर वो किसी से भी बातचीत करे, उसको छोड़ के जाने की भी बात करे, तो वो जो है खुद सुसाइड कर लेगा या तो श्रद्धा को मार देगा और जिसका ब्लेम जो है श्रद्धा की फैमिली पे डाल देगा। अब हम ये बात समझे चंदन, एक्चुअली तो जहाँ एक टॉर्चर की बात हो रही थी, एक ब्लैकमेल की बात हो रही थी, जिसके चलते जो है आफ्ताब श्रद्धा को अपने दोस्तों से भी दूर करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जहाँ पैंडेमिक का फेज आ गया, जब भी लॉकडाउन हो गया, तो श्रद्धा किसी के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए यशा। आपसे आगे भी इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। एक अपडेट आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक बयान आया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसे लव जिहाद करार दिया है। रवि किशन का कहना है कि ये लव जिहाद है और ऐसे लोग आईएसआईएस का एजेंडा फैला रहे हैं। रवि किशन ने मांग की है कि दोषी को फांसी की सजा मिले। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिन्होंने गुजरात की एक जनसभा में इस मामले को लव जिहाद करार दिया था और कहा था कि अगर देश में मजबूत नेतृत्व नहीं रहेगा तो शहर शहर आफ्ताब पैदा होंगे और श्रद्धा को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया गया है, ऐसे ही लड़कियों को टुकड़े किया जाता रहेगा। और अब बीजेपी के एक और सांसद रवि किशन ने इसे लव जिहाद बताया है और कहा है कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं इसको वेल प्लान्ड मर्डर कहता हूं और सोचा समझा मैच्योर तरीके से बहुत समय से प्लानिंग करके किसी की हत्या करना, ये वो हत्या हुई है जो नहीं तो किसी को कोई प्यार करता है उसके 35 टुकड़े कैसे बैठ के सोचिए, शरीर का एक एक हिस्सा आप काट रहे हो और उसी से आपने मोहब्बत की, उसी के साथ समय बिताया। ये नफरत की इंतहा एक साइको या एक कैनिबल इंसान होता है और ऐसे लोगों, ऐसे दरिंदों को जिंदा रहना नहीं चाहिए। समाज के लिए बहुत डेंजरस हैं। ये बार बार आ सकते हैं, बार बार अटैक। एक बार जिसने हत्या कर दी, पीसेस करके प्लान करके उसको हर टुकड़े जा जाके जंगलों में फेंकना, कितना शातिर दिमाग होगा। ऐसे लोगों को मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से, उच्च हाथ जोड़ करके इन लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, इनको फांसी जरूर होनी चाहिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।